तो आज हम बात करेंगे कि कुंडली के पंचम भाव में, है ना, यानी कि प्रेम, संतान, विद्या के भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो कैसे फल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका पांचवा घर है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा घर। तो पांचवें घर में जब यहाँ राहु बैठा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है राहु, तो वो कैसे फल देगा। तो राहु को चूंकि हम शनि के अनुसार देखते हैं, तो जब यहाँ राहु होता है, अब राहु अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ हो, है ना, या शुभ प्रभाव में हो, मित्र क्षेत्री हो, तो वो व्यवसाय से लाभ दिलाएगा, नौकरी से लाभ दिलाएगा, आय अच्छी कराएगा, क्योंकि उसकी सातवीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है ना। लेकिन यहाँ बैठा राहु संतान के सुख में कुछ कमी भी करता है। अब यहाँ अगर वो नीच राशि में हो, अशुभ प्रभाव में हो, शत्रु क्षेत्र में हो, तो फिर कैसे अशुभ फल मिलेंगे। क्या होता है कि देखिए, संतान संबंधी कष्ट वो यहाँ से आपको देगा, जैसे संतान का ना होना, और अगर किन्हीं और योगों के कारण संतान आपके होती है तो उससे विचारों का ना मिलना, वैचारिक मतभेद रहना, या संतान सक्षम होने के बाद बाहर चली गई, आपको उसका कोई लाभ नहीं हुआ, आपके लिए संतान ने कुछ नहीं किया, इस प्रकार के फल मिलेंगे। अच्छा, अब यदि यहाँ के राहु पे बुध की दृष्टि पड़ रही हो और उच्च के बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो कन्या संतान होती है ना। कुल मिलाकर राहु का पंचम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पर यदि केतु बैठा हुआ हो, इस स्थान पर पांचवें घर पर केतु बैठा हुआ हो, जैसा आप देख पा रहे हैं पांचवें घर पे केतु बैठा हुआ है, तो जातक को ये क्रोधी बना देता है। जातक क्रोधी होता है, उसे पेट के रोग, कफ के रोग, वायु के रोग होते हैं। अब यहाँ संतान संबंधी में गर्भपात जैसे फल देता है। अब यदि यहाँ उच्च का बैठा हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ दृष्टि में हो, तो क्या होगा, तो आपको योग्य संतान मिलती है, उत्तम संतान मिलती है। और यदि यहाँ पाप प्रभाव में या नीच का होके या शत्रु क्षेत्री होके बैठ जाए, तो क्या होगा, तो आपको वो कफ के, वायु के रोग और पेट के रोग तो देगा ही समय समय पर, और साथ ही वो आपकी बुद्धि तक भ्रष्ट कर देता है। अगर अत्यधिक पाप प्रभाव में होगा तो आप जातक बुद्धिहीन तक होता है। अब हम बात करेंगे बुध की, कि यदि यहाँ पांचवें घर में बुध बैठा हुआ हो तो वो कैसे फल देता है। तो जातक को वो चतुर बनाता है, उसे स्त्री का सुख, पुत्र का सुख अच्छा मिलता है। अच्छा, यहाँ अगर बुध बैठा हुआ है तो वो प्रथम कन्या संतान देगा, प्रथम संतान। जातक विद्वान होगा, जातक में तर्क शक्ति अच्छी होगी, यानी वाद विवाद में प्रवीण होगा वो। अब यदि यहाँ पर बुध अस्त हो, शत्रु क्षेत्र में हो, या नीच का हो, या निर्बल हो, तो जो है वो दत्तक पुत्र का योग वो बनाता है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ पांचवें घर में गुरु बैठा हुआ है तो वो कैसे फल देगा। चूंकि गुरु शुभ ग्रह है, तो पंचम भाव में गुरु होने से जातक चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, जातक न्यायशील होगा, जातक में कल्पना शक्ति अच्छी होगी, और जातक हो सकता है कि अपना कुलदीपक हो। अब यदि यहाँ पर वो अशुभ प्रभाव में बैठा हो गुरु, है ना, या फिर आप समझिए शत्रु के क्षेत्र में बैठा हो, नीच के क्षेत्र में होकर बैठा हो,
तो क्या होता है, तो उसे संतान से कष्ट प्राप्त होता है, उसकी संतान अच्छी नहीं होती, या संतान का ना होना। वैसे तो गुरु का पंचम भाव में होने से संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। यदि ज़्यादा ही बुरे प्रभाव में यहाँ गुरु होगा तभी संतान की हानि होती है। अगर यहाँ उच्च का होकर बैठ जाए या अपनी ही स्वयं राशि में होकर बैठ जाए गुरु, तो क्या होगा, अच्छा खूब धनवान होगा, उसे वाहन का सुख मिलेगा, चतुर होगा, ये सारे फल मिलते हैं। अब हम बात करेंगे यदि यहाँ 5वें घर में यहाँ शुक्र बैठा हुआ हो। जातक को देखिए, जातक को पुत्र का सुख मिलता है, स्त्रियों में वो प्रिय होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है 5वें घर में, प्रेम के घर में शुक्र बैठा है तो स्त्रियों में वो प्रिय बनाएगा। जातक देवी का उपासक होता है। जातक को जुए सट्टे से लाभ होता है ना। जातक को यहाँ का शुक्र अगर शुभ योग बन रहे हों तो उच्च पद यानी मंत्री पद भी वो यहाँ से दिला देता है। अब यहाँ से अगर शुक्र जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ हो अपनी, या शत्रु की राशि में बैठा हुआ हो, तो वो जातक को बुद्धिहीन बनाता है और पुत्र सुख का अभाव रखता है उसे, है ना। यदि पुत्र हो भी जाए तो विचारों का ना मिलना या पुत्र से कोई लाभ का प्राप्त ना होना, इस प्रकार के फल देता है। अब जब यहाँ सूर्य बैठ जाए, है ना, तो कैसे फल मिलेंगे, तो जातक को वो बुद्धिमान बनाता है ना। ऐसा जातक, क्रोध की मात्रा अधिक होगी क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, जातक क्रोधी होगा। जातक को तंत्र मंत्र में रुचि होगी। अब यदि यहाँ पर सूर्य जो है वो अशुभ प्रभाव में हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच का हो, तो कैसे अशुभ फल देगा, तो क्या होता है, या तो उसके प्रथम पुत्र से कष्ट मिलता है उसे, है ना, या फिर उसे एक ही पुत्र होगा और कन्या संतान अधिक होंगी। अब ज़्यादा ही अशुभ प्रभाव में या पाप ग्रहों की दृष्टि में अगर वो आ जाए तो पहली संतान क्षीण हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ चंद्र बैठ जाए, 5वें घर में चंद्र बैठा हुआ हो, तो वो जातक को तेजस्वी बनाता है, उसे भूमि से सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है और संतान का भी उसे उत्तम सुख मिल जाता है। जातक की आय के अनेक साधन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आय के क्षेत्र पर भी दृष्टि डाल रहा है और चंद्रमा शुभ ग्रह है तो उसके आय के भी कई साधन देगा वो। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है वो कन्या संतान की अधिकता देता है, और अगर शुक्र के प्रभाव में आ जाए तो उसके प्रेम प्रसंग भी चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ मंगल बैठ जाए, 5वें घर में यहाँ मंगल बैठ जाए तो क्या होता है, तो वो जातक को क्रोधी बनाएगा, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह है ना। अब यहाँ अगर वो शुभ प्रभाव में होगा तो योग्य संतान देगा, और यदि अशुभ प्रभाव में होगा या पाप राशि में हो, पाप युक्त ग्रहों की दृष्टि में हो, तो क्या होगा, तो जातक क्रोधी होगा, बुद्धिहीन होगा और उसे कफ और वायु के रोग होंगे। अब हम बात करते हैं शनि की, आखिरी ग्रह शनि। ये हमारा जब शनि यहाँ बैठ जाए 5वें घर में, तो वो जातक को संतान के सुख में कमी दे देता है, और यदि बुध से दृष्टि संबंध हो तो दत्तक पुत्र का योग बनता है। अच्छा, प्रथम कन्या संतान होती है उसके, प्रथम संतान जो होती है वो कन्या होती है। अब यहाँ अगर शनि अशुभ प्रभाव में हो, शत्रु क्षेत्र में हो, तो वो धन नहीं रुकने देता, धन आता है और खर्च हो जाता है।
स्त्री सुख में भी कमी रहती है। अब यदि यहाँ नीच राशि में बैठ जाए शनि, तो पुत्र और स्त्री दोनों के सुख में कमी करता है। और यदि यहाँ उच्च का या अपनी ही राशि में बैठ जाए तो जातक को व्यवसाय और नौकरी से लाभ दिलाता है। तो हमने इस वीडियो में और इसके पार्ट 1 वीडियो में 5वें घर की बात की कि 5वें घर में 9 ग्रह किस प्रकार के फल देंगे। अब हम बात करेंगे रोग ऋण शत्रु भाव की। अगला वीडियो आएगा रोग ऋण शत्रु भाव पर, उसमें जब कोई ग्रह बैठा होगा तो वो किस प्रकार के फल देगा। धन्यवाद।